ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथमखंड। मेरे भगवान कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, बहू, बेटियां, बच्चों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान के ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 52। महोरगा समुत पेतुर दंडशुका सवर्षिका सिंहवया गर्भरागस्य मर्दयन्तो महागजान्। या तु दानयश्च शतशः शूलहस्ता विवाससा चिन्नी विनिदिति वादिन्यस्तथा रक्षो गणा प्रभो। तत्तो महागणा वयोमिन् गंभीर परुषवना अंगारा मुमुच्य वरतैरखता तनयत नवा। शिष्टो दैत्ययेन सुमहान वनीशव संसारथी सांवर्तक इवात युग्रो विबूध जिनी मदाक। तत्ता समुद्र उद्वेल सर्वता प्रतदर्शयत प्रचंड वातेर द्वतर अगावर्त भीषणा। एवं दैत्यर महामायर गतिभीषणे सृजमानसु मायासु विवेश सुरसेनिका। ना तत्प्रतिबिंदी तत्र विदुरंतरादयो नृप दयात प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्वभावना। तत्ता सुवर्णा सुकृता अगिरपल्लव पिशंगवाचा नव कंजलोचना। अदर्शयातास्त युद्धबाहुरलस चरिकोशतुभा नगर किरीट कुंडला। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंडशुक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देवसेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग दुड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहाँ प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झंझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हों और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे
ना देखने के कारण उन पर प्रभाव भी नहीं किया जा सकता था। तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र और देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहाँ प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे, नवीन कमल के समान। बड़े ही कोमल नेत्र से पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर अमूल्य मुक्ट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।